everyone, once again welcome back to NEET Decoded. In this video we'll study about the cell cycle, an important topic. So let's start. तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है। सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एकदम से अचानक से नहीं हो जाता है। इसके लिए पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है और ये सारा जो प्रोसेस है, द प्रिपरेटरी फेज एंड द एक्चुअल फेज ऑफ सेल डिवीजन, ये पूरा स्टडी करते हैं अंडर द सेल साइकिल। ये पूरा जो एक कंप्लीट साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड द सेल साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज ग्रोथ ऑफ द सेल, देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय सेल डिवीजन, राइट। सो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमंस जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इसका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ईस्ट में है वो 90 मिनट्स का ही ये ड्यूरेशन होता है ऑफ द सेल साइकिल, राइट। और सेल साइकिल जो होता है वो 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं उसमें। पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज। नाउ इंटरफेज है ये पूरा का पूरा जो है एरिया, ये इंटरफेज को इंडिकेट कर रहा है। तो इंटरफेज में क्या होता है, ये मेजर पार्ट है ऑफ द सेल साइकिल और ये 95% जो सेल साइकिल का पार्ट है, जैसा कि आप इस ग्राफिक में भी देख सकते हैं, इट इज ऑक्यूपाइड बाय इंटरफेज। इंटरफेज एक्चुअली क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज होता है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर दिस डिवीजन। ये जो एक्चुअल डिवीजन का फेज है वो यहाँ पे 5% ऑफ द सेल साइकिल इज ओनली ऑक्यूपाइड बाय द सेल डिवीजन फेज, राइट। तो जैसे 24 आवर्स में 23 आवर्स इंटरफेज ऑक्यूपाई करता है और 1 आवर में आपका सेल डिवीजन हो जाता है, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है इंटरफेज जो है या जो प्रिपरेटरी फेज है वो भी कई छोटे छोटे स्टेप्स उसमें होते हैं। तो पहला जो है दैट इज द G1 और गैप 1 फेज, ये कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है इट इज द गैप बिटवीन द प्रीवियस माइटोसिस, जो पिछला माइटोसिस जो सेल अंडरगो किया हुआ है और नेक्स्ट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होने वाला है, उसके बीच का जो इंटरवल है ये गैप 1 फेज, G1 फेज, इससे इंडिकेट किया जाता है। ये जो पूरा एरिया है ग्राफिक में, इसको G1 ये दिखलाया गया। नेक्स्ट जो सेल साइकिल का या इंटरफेज का जो स्टेप है दैट इज द S और सिंथेसिस फेज। इसमें जो होता है डीएनए का एक्चुअल रेप्लिकेशन होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। डीएनए जो है सेल के अंदर उसकी डबलिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि देर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जो भी ह्यूमन रेस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है वो मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की डबलिंग इंटरफेज में या क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, देर इज ओनली डबलिंग ऑफ द डीएनए, राइट। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज द G2 और गैप 2 फेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस और ये सारी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज यहाँ पे चलती है। उसके बाद क्या होता है कि डिवीजन का फेज आता है या एम फेज। अब यहाँ पे एक और चीज है कि देर आर सम सेल्स विच एंटर द G0 फेज और क्वाइसेंट फेज, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्वाइसेंट फेज में अगर वो सेल जा रहा है, इसका मतलब G1, S और G2 फेजेस में वो प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि इट विल नॉट अंडरगो डिवीजन। वो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बहुत सारे सेल्स हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे हार्ट सेल्स हैं, उतने ज्यादा वो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, थोड़े बहुत ही उनमें डिवीजन होते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन क्वाइसेंट स्टेज। तो ये G0 फेज होता है, तो हार्ट सेल्स में ये सारे फेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे आमतौर पे, राइट। उसके बाद एम फेज है जिसमें जो डिवीजन का फेज है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जो है वो है कैरियोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है
सेल डिवीजन में वो पहले होता है. कैरियन मींस न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. नाउ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लांट्स और एनिमल्स में अलग ढंग से होता है. जो एम फेज है वो सेम है, लेकिन जो ये डिवीजन का प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस का, उसमें क्या होता है, प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और एनिमल्स में फरो का फॉर्मेशन होता है. तो ये फर्क है दोनों में, राइट. तो ये है आपका सेल साइकिल. अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स. ऑप्शन 1 ड्यूरिंग एस फेज, 2 विद इन न्यूक्लियोलस, 3 प्रायर टू फिशन एंड 4 जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन. तो बैक्टीरिया में जो होता है फिशन जो होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल. तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज जस्ट बिफोर फिशन, दैट इज प्रायर टू फिशन. बिफोर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, राइट. विद इन न्यूक्लियोलस ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. And during S phase is not very much organized, or very detailed S phase is not there in prokaryotes. So the correct answer is option number 3, prior to fission. DNA replication in bacteria occurs prior to fission, right? Now you have this link learn.brigadme.com, जहां पे आप जाइए और यहाँ पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड स्टडी नोट्स अवेलेबल है, विच आर वेरी वेरी यूजफुल एंड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस. अभी लाइव टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है, तो प्लीज ज्वाइन द लिंक. एंड फॉर regular updates or need biology content, please subscribe to my channel. And thank you so much for watching.